हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाई सपनों को उड़ान में। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने सुना कि पोस्ट डिलीट हो गई। जी हाँ, हमारी जगत दीदी ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन आने लगे थे, बहुत सारी बदनामी होने लगी थी और उनको जो करना था फाइनली उन्होंने कर ही दिया। बहुत सारे लोग अभी अंदाज़ा ही लगा रहे थे कि कहीं फेक आईडी से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पोस्ट को डिलीट करके उस पर मुहर लगा दी। और ये पोस्ट उन्होंने क्यों करी थी मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। क्योंकि उधर जगत भैया जो है मनोज दे के साथ में एक पॉडकास्ट किए थे, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा प्यार दिया है उसको। और वहाँ पर मनीषा रोई, जिससे सारे लोगों का दिल भी टूटा और बहुत दुखी भी हुए लोग। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जगत दीदी को बचाया और अपना अफेयर कम टाइम के लिए बताया, 6 महीने समथिंग कुछ बताया, और उनको बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन चिट भी दी अपनी बातों से। उसके बाद में इन्होंने अचानक से एक पोस्ट किया उनके घर का, और उसमें जो है जगत भैया के घर का पोस्ट था। और उस पोस्ट के बाद से इतना बवाल हुआ सोशल मीडिया पर कि उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। लोग अंदाज़ा ही लगा रहे थे कि क्या पता फेक आईडी से हो, ठीक है ना। और इधर क्या कहते हैं, हेट कमेंट करने वाले जो लगातार हेट कमेंट करते हैं, जगत भैया का हो या किसी रिएक्शन चैनल वाले का हो या किसी भी सपोर्टर का हो, जो मनीषा का सपोर्टर है उसके चैनल पर जा के इतने गलत कमेंट करते हैं। अब उनसे एक बात पूछती हूँ कि अब आप लोग बताइए कि क्या सच्चाई है, क्या बताना चाहते हो आप लोग? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता, सामने वाला गलत है। हमने कभी उसको सच नहीं कहा कि वो सीधा है, सच्चा है, कुछ भी। लेकिन उसने कम से कम सामने से आकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। भले उसने गोल घुमा के ही कहा, लेकिन अपनी चीज़ों को, भाई ये लड़की घुमाने में तो एक नंबर उस्ताद है, क्या ही इसको बताएं हम सब लोग। और उधर हमारे मजनू भाई साहब, हमारे जगत जीजा जी, तो उधर दीवाने बने घूम रहे हैं। जनता खुश भी हो रही है, क्या पता उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी आ गई है लड़की, क्या है, इतने रोमांटिक रोमांटिक जो है सूट कर रहे हैं, प्यारे प्यारे गाने ला के देख रहे हैं। और बीच बीच में कुछ कोटेशन भी लिख रहे हैं, जिसको देखकर सुनकर जनता गोल घूम रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है उनका कहना। और सब हंस भी रहे हैं, इतने सारे कमेंट आए हैं सबके बीच में, आप जाकर देखिए। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये औरत, जगत औरत क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। दोनों लड़के बिल्कुल चक्कर की तरह घूम रहे हैं, या तो जगत जीजा की ज़िंदगी में कोई दूसरा आया है, और या तो फिर इन्हीं के लिए अनदेखी चीज़ें गा रहे हैं। जैसे कि उनके बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बताती हूँ। उनके बहुत सारे गाने आए हैं, वो बेचैन होती मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता, शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। और दूसरा गाना उन्होंने लिखा है, तुम पहली बार में दीवाना कर गए। तो हाँ, सच बात है, वो आपको पहली बार में ही दीवाना कर गए और आप अभी तक उसकी दीवानगी में खोए हुए हैं। चलिए तीसरा गाना है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझ चाहना मेरा काम है, ठीक है ना। ये है इनका तीसरा शॉर्ट्स, जो कि लाखों में व्यूज़ पाया है। और होठों पे अब उनका नाम तो प्लीज़ आप लाइए ही मत, क्योंकि बहुत हो चुका। अभी आप और टूटेंगे अगर उनका होठों से नाम नहीं हटाएंगे। चौथा गाना है, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल से पता नहीं क्या है, ऐसा समथिंग गाना है। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं तुम निगाहें चुरा तो न लोगे, ऐसा गाना है। तो भाई जगत जीजा जी, आप प्लीज़ दूर हो जाइए, इनसे तो कतई दूर हो जाइए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा है तो प्लीज़ उसको लेकर, इस लड़की ने पता नहीं कितने दिलों को तोड़ा है, कितने लोगों को रुलाया है, और आगे क्या क्या करेगी कुछ नहीं पता। मगर इतना ही कहती हूँ जगत जीजा जी आपसे कि प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में दूसरी ले आइए। हाँ, आदमी इमोशनल होता है, जुड़ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन कब तक आप किसी के पीछे ऐसे भागेंगे, और इतना भागेंगे कि जहाँ पर आपकी अपनी खुद की इज्जत ही ख़त्म हो जाए। खैर, अब आपको भागना है नहीं भागना है वो आप जाने। फिलहाल देखते हैं कि अब इसके बदले में क्या नया सॉन्ग हमारी जगत जी की तरफ से आता है। फिलहाल तो अभी जो है 14 तारीख की कंट्रोवर्सी के लिए आप सब लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि वो इवेंट होने वाला है। इवेंट में सारे लोग आमने सामने होने वाले हैं, हमारी भोपाल की बहू जी, हमारे जगत जीजा जी, और बहुत सारे लोग हैं। और हमारी जगत दीदी तो जा ही रही हैं, पोस्टर भी बन चुके हैं। अब वहाँ पर क्या होने वाला है धमाल, वो बहुत दिखने में
लाजवाब होगा, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी और बहुत सारी पब्लिक आप पर आंख गड़ाकर आपकी चीज़ों को देखेगी और आप पर रिएक्शंस भी बहुत सारे बनेंगे। तो हमको तो भैया उसी दिन का इंतज़ार है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन इधर मैं मनीषा से बोलती हूँ कि बेटा अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संभालो, अच्छे से रखो अपने पति को। जो कुछ होना था वो हो गया, रोने से कुछ नहीं होता। हाँ, दर्द बहुत है, उसको मिटने में उसको सोच सोच के आपको डर लगता होगा। अभी भी डर होता है इंसान में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाली अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही है, तो डर तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा। लेकिन अपने पति को प्यार से अपने साथ में रखिए, आप प्यार करिए और कोशिश करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। टाइम लगेगा बट सब ठीक हो जाएगा, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, आगे भी और अच्छा होगा। क्योंकि आपके साथ प्यारी सी माँ है, अप्सरा माँ, जिसको लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, भाई जगत दीदी के सपोर्टर जिनको इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो माँ है आपके साथ में। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पर फोकस करो और अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो, किसी के कहने। तो मनीषा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अप्सरा माँ जैसी सास है जो तुम्हें कभी बिखरने टूटने देगी ही नहीं, तुम्हारे घर को कभी भी बिखरने नहीं देगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस प्यार से अपने घर को संभालो, प्यार से अपनों की बातों को मानो और जैसा आपकी सास बोलती हैं वैसा करते रहो। और रही बात जगत भैया की, उनको भी समझ में अगर आ रहा होगा तो ज़रूर समझेंगे, अन्यथा ये जो स्वीट स्वीट सॉन्ग चल रहे हैं दोनों तरफ, तो देखते हैं आगे क्या प्लान होने वाला है। क्योंकि इन लोगों के अननोन मैसेज इसी के द्वारा तो एक दूसरे को पास होते हैं भाई, सब लोग देखते हैं एक दूसरे का अननोन मैसेज। अब वो गानों के थ्रू ही जाता है तो कोई बात नहीं, सामने वाला तो समझ ही जाता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे मूव ऑन करते हुए वो दिख रहे हैं। अब सामने वाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, तो वो उनकी मर्जी है। खैर, आगे देखते हैं क्या तूफान होने वाला है इवेंट में। आप सब लोग भी तैयार रहिए, क्योंकि इवेंट में धमाका तो ज़रूर होगा। क्योंकि वो इवेंट वाली दीदी आई ही इसलिए थी कि सबको एक सामने करते हैं और कंट्रोवर्सी करते हैं। तो फिर ठीक है, आप सब लोग भी तैयार रहिए कंट्रोवर्सी करने के लिए। लेकिन हाँ, एक जीजी हैं जो रिएक्शन देती हैं अप्सरा आंटी के परिवार पर, उनका रिएक्शन सुन कर ना तो धुआं निकल जाता है कान से कि कोई इतना गंदा कैसे गिर सकता है। किसी के परिवार की परवरिश, किसी की संस्कारों को, किसी की शिक्षा को, किसी को मतलब इतना नीचे गिरा के कोई कैसे रिएक्शन देता है, मुझे तो समझ नहीं आता। किसी का फेवर करना अच्छी बात है, आपका जिसका मन हो आप उसका फेवर करें, लेकिन लेवल इतना गिरा कर अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। रिएक्शन के नाम पर कुछ भी आप लोग मुंह से बोल के चले जाते हैं और दूसरे की परवरिश पर उंगली उठाते हैं, जिससे आपकी परवरिश लोगों ने देखी है, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा रिएक्शन मत दीजिए, नहीं तो लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे इतना गंदा रिएक्शन बनाने के लिए। किसी लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं उससे पहले ये नहीं समझते कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। क्योंकि वो कंट्रोवर्सी चाहती हैं जगत दीदी, इसीलिए वो कुछ ना कुछ कांड करके चली जाती हैं। सॉरी, उन्हें बोलना नहीं, लोगों के सामने उन्हें कोई वीडियो लानी नहीं, लोगों को धमकी देना, लोगों पे मिर्ची फेंकना, यही उनका काम है। धीरे से वो एक पोस्ट करती हैं या धीरे से कोई सॉन्ग चुराती हैं या धीरे से कोई रील बनाती हैं और अपनी ब्यूटी को दिखाती हैं। उसके बाद में जब उस पर लोग जो है रिएक्शन देते हैं तो उनको मिर्ची लगती है, तो फिर वो धमकाने लगती हैं और रिएक्शन चैनल वाले हों या किसी पर भी वो जो है धमकी देकर उनको शांत कराती हैं। लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर आप जब तक ऐसे करते रहोगे ना, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाते रहोगे, लोग रिएक्शन देंगे, लोग बोलेंगे, क्योंकि आपने जो किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। और आपने तो माफ़ी मांगी ही नहीं किसी से, तो आपको लोग माफ़ भी कैसे करेंगे। सामने वाले भैया ने, जगत भैया ने कम से कम लोगों के सामने आकर माफ़ी तो मांगी। लेकिन मैं अब यहाँ पर जो है जगत भैया जी से भी बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी पत्नी का ध्यान रखें, ख्याल रखें। अब जो होना था सो हो गया, प्लीज़ स्टॉप, अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाइए। जिसको जो गाने डालने हैं, जिसको जो रील बनानी है वो बनाए। आप अपनी मनीषा के साथ में प्यार से रहिए। ये ऐसा चक्र है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करिए, आप बहुत आगे तक निकल आए हैं और निकल जाएंगे। ये है, अपनी पत्नी से प्यार करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। और अगर आपने फिर से धोखा दिया तो ये पब्लिक आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। फिर आपका जो मन हो करते रहना, लोग आप पर थू थू करेंगे। जितना भी सपोर्ट आपका लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप विनम्र होकर सबके सामने सॉरी बोल रहे हैं, आप उसकी गलती को भी अपने सिर पे ले रहे हैं। इससे दिख रहा है कि आपने उनको कितना चाहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अच्छी फीलिंग आपके लिए आने लगी है। तो आप
बस बंद करिए, अपनी पत्नी को देखिए, अपनी माँ को देखिए, अपने परिवार को देखिए और प्लीज़ इन सब से दूर रहिए, अन्यथा। और जगत जीजा जी, आप भी इतने रोमांटिक रोमांटिक जो सॉन्ग ला रहे हैं अगर जगत जीजी के लिए, तो प्लीज़ स्टॉप। और अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरी आई है तो बहुत अच्छा है, वेलकम है उसका, सामने लेकर आइए। हम लोग तरस रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, और मगर इस कीचड़ में तो प्लीज़ आप जाइएगा नहीं, नहीं तो आप इतना फंस जाएंगे गहरे में कि निकलना मुश्किल हो जाएगा, और ये पब्लिक आपको भी माफ़ शायद ना कर पाए। खैर, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखें क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अपना खूब ख्याल रखें। और आप लोगों ने इतने सारे रिएक्शन देखे, इतनी सारी वीडियो देखी सबकी, मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, 14 तारीख के इवेंट की आप लोग तैयारी करके रखिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग, जानी दुश्मन, दुश्मन नहीं कहेंगे, हो सकता है दोस्त बन जाए क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब एक दूसरे को गले लग के चिपक जाएं, रोने लगें, कब सॉरी मांग लें अंदर अंदर, कुछ नहीं पता है। क्योंकि हमारी जो भोपाली बहू है ना, वो तो बहुत जल्दी ही भावुक हो जाती हैं। इन लोगों का कुछ नहीं पता कब कहाँ पर सॉरी बोल दें और एक दूसरे के गले लग जाएं। सब कुछ होना था सब, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो होनी थी हो गई। लेकिन यहाँ पर पब्लिक भोपाली बहू से भी ये बोलती है कि प्लीज़ आप भी दूर रहें, नहीं तो फिर आपने जो कुछ खोया है उससे ज़्यादा खोने के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। बाकी और कौन कौन आने वाला है इवेंट में, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, पोस्टर बन चुका है। अभी बस आप लोग थाम के इंतज़ार करिए क्योंकि इवेंट आने वाला है। और जानी दुश्मन जो कभी दोस्त हुआ करते थे, अभी आमने सामने होंगे। अब किसको चाहना, किसको क्या करना, किसको कौन से गाना, कहाँ पर क्या सूट होता है, सब आपको दिखेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना खूब ख्याल रखें, चलती हूँ।